जी हाँ दोस्तों, मैं उमेश आप सभी का व्योम टीवी में आज स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे पेंटिंग की दुनिया में। पेंटिंग की दुनिया, जब भी आपके दिमाग में बात आता है तो आपको बहुत सुकून मिलता होगा, है ना? बिल्कुल। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मरने के बाद भी अपने कामों से हमेशा के लिए हमारे दिलों में राज करते हैं। उनमें से ही एक मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंची, जिन्होंने मोनालिसा पेंटिंग बनाई। आइए दोस्तों जानते हैं इसके छुपे हुए कुछ रहस्यों को। बने रहें व्योम टीवी के साथ ताकि आपको बेहतर से बेहतर जानकारी मैं उमेश पहुंचा सकूं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं लियोनार्डो दा विंची के बारे में, जिनका जन्म 15 अप्रैल 1452 को इटली के विंसी शहर में हुआ था और इसी कारण इनके नाम के पीछे विंची लगाया गया है। लियोनार्डो दा विंची इटली के राजशाही के दौरान एक वैज्ञानिक खोजकर्ता और कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं और आज भी वह अपनी प्रतिभा के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं। आपको जानकर यह बड़ा ताज्जुब होगा, मैं बड़ा शॉकिंग चीज आपको आज बताने जा रहा हूँ। लियोनार्डो दा विंची एक ही बार में एक हाथ से लिख भी सकते थे और दूसरे हाथ से पेंटिंग भी बना सकते थे। आपके मन में एक प्रश्न चलता है कि आखिर मोनालिसा पेंटिंग की खासियत क्या है। सबसे बड़ी बात आपको यह जानना है कि भारतीय रुपयों में अगर इसको आप मापते हैं तो इस पेंटिंग की कीमत 5,253 करोड़ रुपया मापा गया है, बताया जाता है। दुनिया का सबसे सुप्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा पेंटिंग को लियोनार्डो दा विंची द्वारा ही बनाया गया और आज यह फ्रांस के लुवेरे म्यूजियम में रखा गया है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस पेंटिंग को जितने एंगल से आप देखेंगे, मोनालिसा का स्माइल अलग अलग एंगल से अलग अलग ढंग से आपको दिखाई पड़ेगा। इस पेंटिंग के बहुत सारे रहस्य हैं। इसी रहस्यों को जानने की कड़ी में आज आपको मैं बताना चाहता हूँ लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को सन 1503 में बनाना शुरू किया था और जब वो 51 साल के थे और 2 मई 1519 में विंसी पेंटिंग को बिना पूरा किए हुए भगवान को प्यारे हो गए, मैंने उनकी मृत्यु हो गई। दूसरी सबसे बड़ा रहस्य इसमें यह है कि इस पेंटिंग को लेकर कहा जाता है कि ये पेंटिंग नेपोलियन बोनापार्ट को बहुत पसंद आया था। केवल पसंद ही नहीं आया दोस्तों, उसने इस पेंटिंग को अपने कमरे में भी लगवाया था। एक और जानकारी, 1951 में एक आदमी ने मोनालिसा की पेंटिंग पर पत्थर फेंका था। जब आप उस पेंटिंग को बहुत बारीकी से जूम करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा उसके बाएं हाथ के कोहनी पर एक स्क्रैच का निशान आ गया है। इस कारण अब उसको एक बेहतरीन म्यूजियम में रखा गया और आपको यह जानते हुए ताज्जुब होगा कि 50 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुआ उस म्यूजियम को बनाने में और इस पेंटिंग को वह एक बुलेट प्रूफ शीशे के अंदर रखा गया है आज। जी दोस्तों, वो कहते हैं ना कि दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो अपने आप में बहुत मशहूर हो जाती है। इसी तरह दुनिया में कितनी भी मशहूर और अच्छी पेंटिंग बनी हो, लेकिन मोनालिसा के पेंटिंग के आगे कोई नहीं टिक पाई। म्यूजियम में कई पेंटिंग्स क्यों नहीं होती, पर सभी की नज़र इसी पर होती है। मोनालिसा न केवल एक पेंटिंग है बल्कि अपने आप में एक रहस्य है जिसका पता लगाने के लिए अनेक वैज्ञानिक, अनेक दर्शक, यहाँ तक कि अनेक पेंटर्स ने इसका कोशिश किया, लेकिन इसके बारे में जानकारी नहीं मिली। आपको मैं एक बात और बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुने। मोनालिसा के लिए दे दी गई थी जान। एक ऐसे आर्टिस्ट थे जिनका नाम था लुक मैस्प्रो। 23 जून 1852 को फ्रांस के एक आर्टिस्ट जिनका नाम लुक मैस्प्रो ने पेरिस के होटल के छत से कूदकर अपनी जान दे दी। कहा जाता है कि वह उनके प्रेम में बिल्कुल पागल थे, यहाँ तक कि उनको लव लेटर भी वो लिखते थे और यह लव लेटर अपने आप में उनकी एक मन की दशा बतलाती थी। इतना ही नहीं, म्यूजियम में इस पेंटिंग को कोई लव लेटर लिखता है तो कोई फ्लावर रखता है। मोना के प्रेम में पागल होकर इसके आगे अपने लव लेटर छोड़कर वह मर जाते हैं। ऐसे अनेक सारे रहस्य के अलावा जो सबसे बड़ी बात होती है, यह पेंटिंग 14 सालों में बनी थी और चोरी के बाद यह पेंटिंग बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। देखिए, किसी भी चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ जरूर होता है। एक प्रश्न और आपके दिमाग में भी चल रहा होगा, आखिर यह महिला कौन है? लियोनार्डो दा विंची पेंटर होने के साथ खुद एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा। अपने आप में यह भी एक बहुत बड़ा रहस्य है कि जो जिस पेंटिंग को बनाता है उसका वो वर्णन करता है, लेकिन इन्होंने इसके बारे में कहीं कोई जिक्र तक नहीं किया। न ही कभी इन्होंने बताया कि यह महिला कौन है, किसकी इन्होंने यह पेंटिंग बनाई। स्कॉलर्स का मानना है कि यह पेंटिंग लिस गिरनार्दी की है, जो कि फ्लोरेंस की इटालियन की एक महिला है। जी हाँ दोस्तों, नाम आप याद रखें, लीजा ग्रेनार्दी।
ठीक है, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस पेंटिंग में उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में भी बताया है। चूंकि यह एक बड़ा ही रहस्य भरा चीज है, फिर भी चाहे जो भी हो, इतना बात तो तय है कि यह पेंटिंग हम लोगों को सुकून पहुंचाती है और पेंटिंग की दुनिया में एक नायाब तोहफा लियोनार्डो दा विंची ने हमें देकर गया। दोस्तों, अगर आप इस तरह के अनेक वीडियो को अपने जीवन में जोड़कर देखना चाहते हैं तो व्योम टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें।